हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है लियोनहार्ड अपने किए पर अफसोस कर रहा था। वो अपने आप पर गुस्सा करके सोचता है, ये मैंने क्या कर दी, मैं कैसे मांग सकता हूँ। और फिर हमें किंग और लियोनहार्ड के कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। किंग चौंक के कहता है, क्या आपका इसका मतलब क्या है योर मैजेस्टी। तब लियोनहार्ड सोचता है, उनका ऐसा रिएक्ट करना ही मैंने एक्सपेक्ट की। किंग कहता है, मुझे पता है आपने जो ऑफ़र दी वो बहुत बड़ा ऑफ़र है और ऐसा ऑफ़र हम मना भी नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी मेरा बेटा स्टेट का सारे अफेयर संभालता है, इसीलिए मैं अपने बेटे पर छोड़ता हूँ। मुझे पता है आप मेरे बेटे को पसंद करते हैं, पर फिर भी मैं उसका डिसीजन के रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरफ लियोनहार्ड सोचता है, मैं जल्दी से जाके ये सब कुछ कैंसिल करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी कहता है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और तभी उसका बटलर आके कहता है, मैजेस्टी आप पहले अपने कपड़े तो बदल लीजिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो रेल के पास गया था। रेल सोचता है, डैनियल ने उसे कहा था, रेल तुमने ये कैसे समझ नहीं पाया उसके फीलिंग्स तुम्हारे लिए। और तब सोचता है, उसे लगा मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता था। शायद मुझे पहले से ही मेरा एक्सप्रेशन किंग को दिखा देना चाहिए था ताकि वो समझ जाता। और अब अफसोस करके क्या करो। और कहता है, मैंने अपने फादर के साथ बात की और आपने जो ऑफ़र दी क्या वो अभी भी वैलिड है। तब किंग कहता है, हाँ। और मन में सोचता है, शायद मुझे अभी भी टाइम है उसे सब कुछ, उसे मेरा जेन्युइन फीलिंग्स उसे कन्फेस कर देना चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए मैंने ये ऑफ़र नहीं दी। और तभी रेल एक नोट को किंग के सामने देता है। किंग चौंक के उसे देखने लगता है और यहाँ पे एड्रेस और टाइम है, हम दोबारा मिलेंगे, यह कह के हल्का सा मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लॉरेन किंगडम से थोड़ा दूर का जगह था। वहाँ पे चोगा पहना हुआ एक पर्सन आया था। तब वो रूम में रेल बैठा हुआ था और वो अपनी चोगा हटाता है। तब दिखाया जाता है वो लियोनहार्ड था। वो आते ही उससे माफ़ी मांगता है। तब रेल कहता है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, हम तो ट्रेड कर रहे हैं ना। तब किंग कहता है, मुझे इस तरह का डील नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊंगा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ये नाइट को हमारे मेमोरी की तरह बनाना चाहता हूँ। और तब रेल अपना हाथ बढ़ाता है और उसके फेस पर क्रिस करके कहता है, मुझे इस बारे में पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँ, पर फिर भी। और रेल किंग को अपनी पास आने के लिए अप्रोच करता है और उसे सहलाता है। फिर किंग फिर वो दोनों एक साथ बेट में चला आता है। रेल को किस करने पर रेल सोचता है, मैंने एक मैन को किस की, पर ये मैं इतना हेट भी नहीं करता हूँ। और लियोनहार्ड की तरफ देखता है और सोचता है, वो कितना हैंडसम है, वो चाहे तो किसी को भी अपनी बाहों में ले सकता है, पर फिर भी वो मुझ पर इतना फिदा क्यों है। और उसका ये आंखें ये क्लोजली देखने पर जेल की तरह लगता है। क्या इससे ही वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपने ऊपर। लियोनहार्ट हड़बड़ी करने लगता है। इससे रेल कहता है, आप पेशेंटली करें, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लियोनहार्ट सोचता है, मेरा दिल पागल की तरह धड़क रहा है। मुझे लगता है मैं और भी गहराई से उसके प्यार में गिर चुका हूँ। और वो दोनों एक साथ स्वीट सा मोमेंट शेयर करता है। फिर हमें रेल को कराते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, ये कितना दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है। और लियनहार्ट उससे माफ़ी मांगने लगता है। रेल गुस्से से कहता है, आपने डील को वायलेट की, क्योंकि यहाँ पे एक रात की बात की थी और आज 3 दिन 3 रात हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा था। और मैं और कहता है, आप इंसान नहीं हो, एक बीस्ट हो। और लियोनहार्ट उसके बात को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है और बहुत शाइनी होके उसे देखने लगता है और सोचता है वो इस हालत में भी कितना अट्रैक्टिव है। और तभी रेल उसकी तरफ देखता है और सोचता है, उसका ये लुक ये बहुत स्कैरी है।
मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट था, पर फिर भी 3 रात 3 दिन ये कैसे कर सकता है। और तभी कहता है, किंग आपको नहीं लगता आपको अब वापस जाना चाहिए। और तब लियोन हार्ट मुस्कुरा के कहता है, तुम इस हालत में हो तो मैं तुम्हें कैसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ। और रेल मन में सोचता है, और ये किसके लिए हुआ है। और तभी लियोन हार्ट को उसका लोग उसे बुलाने लगता है। और तब लियोन हार्ट अपने आप को तैयार करके कहता है, मुझे लगता है अब मुझे जाना पड़ेगा। और रेल के पास आके उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए थैंक्स। रेल चौंक के उसे देखता है और अपने फॉरहेड पर हाथ रखे उसे वेलकम कहता है। फिर लियोनहार्ट उसे देखता है और उसे कुछ कहना चाहता था और कहता है, पर फिर भी मैं, और बात घुमा लेता है और कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। ये कह के वहाँ से चला जाता है फेयरवेल कह के। और इस तरफ रेल अकेला बैठा हुआ था। वो सोचता है, मैंने एम्परर को कहा था जो जब वो अपने कॉन्टिनेंट में वापस जाएगा तब हमारे किंगडम से फिर से घूम के जाए, पर वो उस दिन के बाद फिर से नहीं आया था। और तब लगा था ये वन नाइट रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हुआ। पर 1 साल बाद ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।